नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में। इससे पहले मैं बौद्धकाल और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में 2 वीडियो पहले बना चुका हूं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप वहां जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली से संबंधित जो संस्कार होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इसमें जो संस्कार होता था प्रवज्या संस्कार, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कब होता था, कैसे होता था, उन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बौद्धकाल में जो यह संस्कार होता था, इसे प्रवज्या, पवज्या, प्रवज्या कई नामों से जाना जाता था। अलग अलग बुक्स में यह अलग अलग तरीके से लिखा मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ अलग अलग तरीके से लिखना उचित समझा। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता था, जो शाब्दिक अर्थ है प्रवज्या संस्कार का, वह है बाहर जाना। बाहर जाने का मतलब है बच्चा अपने घर परिवार को त्याग कर संघ में जाना या मठ या विहार में जाना, यानी कि वह अपने घर से बाहर जाता था। इसीलिए इस संस्कार का नाम प्रवज्या या पवज्या संस्कार था। इसका शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। आगे हम बात करते हैं कि यह कब होता था। तो यह संस्कार जब बच्चा मठ, विहार या संघ में प्रवेश करता था, तो प्रवेश के समय यह संस्कार होता था। आगे हम देखते हैं कि बालक के सिर के बालों का मुंडन कराया जाता था, उसे पीले वस्त्र पहनाए जाते थे। पीले वस्त्र पहनाने के बाद जो भिक्षु या गुरुगण सामने बैठे रहते थे, उन सभी के चरणों को अपने मस्तक या माथे से उनके चरणों को छूता था। उसके बाद जो सबसे बड़े मठ के भिक्षु होते थे, वह बच्चे को 3 प्रतिज्ञाएं उच्च स्वर में उच्चारित करने के लिए बोलते थे। जो प्रतिज्ञाएं निम्न हैं, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इन 3 प्रतिज्ञाओं का शिष्य से या जो बालक होता था उससे उच्चारण करवाते थे, ऊंचे स्वर में उच्चारण कराते थे। अब ये जो तीनों प्रतिज्ञाएं थीं, यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि ये इन तीनों प्रतिज्ञाओं को शरण त्रय या शरण त्रयी के नाम से जाना जाता था। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इन तीनों प्रतिज्ञाओं को शरण त्रय या शरण त्रयी के नाम से जाना जाता था। शरण त्रयी के बाद, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इन 3 प्रतिज्ञाओं को उच्चारित कराने के बाद जो भिक्षु होते थे, वह अपने शिष्य को 10 उपदेश या 10 आदेश देते थे, जिन आदेशों का पालन करना किसी भी शिष्य के लिए बहुत जरूरी होता था। यदि कोई शिष्य इन आदेशों का पालन नहीं करता था या इन 10 आदेशों को स्वीकार नहीं करता था, तो उसे मठ में या विहार में या संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो यह 10 उपदेश या आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इनको परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको 10 शिक्षापदानी भी कहा जाता था। ये जो 10 उपदेश भिक्षु के द्वारा दिए जाते थे, सबसे बड़े भिक्षु के द्वारा दिए जाते थे, इनको 10 शिक्षापदानी कहा जाता था। अक्सर परीक्षाओं में ये बात पूछी जाती है। अब आइए नजर डालते हैं वह 10 आदेश कौन से थे। तो सबसे पहले जीव हत्या ना करना। आपने देखा होगा कि बौद्ध काल में अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया गया। कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि ज़्यादा अहिंसावादी होने के कारण हम पर विदेशियों ने ज़्यादा आक्रमण किए, क्योंकि हमने ज़्यादा अहिंसा का प्रचार प्रसार कर दिया था, जबकि देश की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं हिंसा की भी आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ देखते हैं
कि जीव हत्या ना करना या अहिंसा पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देना, यह शिष्य के लिए आवश्यक था। शिष्य को अहिंसा का पालन करना ही होता था, जीव हत्या वह नहीं कर सकता था। आगे हम देखते हैं अशुद्ध आचरण ना करना, यानी कि उसे शुद्ध आचरण करना होता था। आगे हम देखते हैं असत्य ना बोलना, यानी जो भी शिष्य होता था उसको सत्य ही बोलना होता था, सच बोलना होता था। आगे हम देखते हैं वर्जित समय पर भोजन ना करना। इसका मतलब है जो समय निश्चित था भोजन करने के लिए उसी समय पर भोजन करना होता था और शिष्य को यह बात स्वीकार करनी होती थी। आगे हम देखते हैं मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करना, किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना या कोई भी ऐसी चीज जो मादक हो उसका प्रयोग करना पूर्णतया वर्जित था। आगे हम देखते हैं श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा या बिल्कुल सादा जीवन ही शिष्य को जीना होता था। आगे हम देखते हैं चोरी ना करना। शिष्य को चोरी ना करने का आदेश दिया जाता था। बिना वस्तु को बिना दिए ग्रहण नहीं किया जा सकता, यानी कि जब कोई वस्तु आपको दे तभी वह वस्तु आपको ग्रहण करनी है या लेनी है। आगे हम देखते हैं सोना चांदी या हीरे जवाहरात जैसे जो बहुमूल्य जो वस्तु होती थी ऐसी कोई भी वस्तु दान में नहीं लेनी है। आगे हम देखते हैं नृत्य संगीत गायन वादन इन सब चीज़ों से शिष्य को दूर रहना होता था। तो यह 10 उपदेश या 10 आदेश दिए जाते थे जो भिक्षु होते थे उनके द्वारा। जब शिष्य इन आदेशों या उपदेशों को स्वीकार कर लेता था और इनका पालन करने की बात कहता था स्वीकार करने के बाद, तो फिर उसे मठ या विहार में प्रवेश की अनुमति मिलती थी या उसे प्रवेश मिल जाता था। जब उसको मठ या विहार में प्रवेश मिल जाता था तो उसे नवशिष्य या श्रमण या सामनेर कहा जाता था, यानी कि जब वह तीनों प्रतिज्ञाओं को उच्चारित कर देता था, उनको स्वीकार कर लेता था, उसके बाद 10 शिक्षापदानी को स्वीकार कर लेता था, उनकी स्वीकारोक्ति के बाद उसे मठ में प्रवेश मिल जाता था और उसको फिर नवशिष्य श्रमण या सामनेर कहा जाता था।